एपिसोड की शुरुआत में हम सुन पाते हैं कोई बोलता है कि मुझे अपने बारे में तब पता लगा जब मैं घनघोर अंधेरे में था। ब्लू स्काई, ब्लू ओशन, ब्लू विंडो फ्रेम, मैं ट्यूनिशिया जाना चाहता हूँ। इसके बाद हमें नया कैरेक्टर गुंथर मिल्च के बारे में बताया जाता है जो एक चोर होता है। 1988 में इसने BASF बैंक के अंदर डाका डाला होता है जिस वजह से इसको जेल में भर दिया गया होता है, लेकिन 1991 में ये जेल तोड़ के भाग जाता है। ये नाखून को तेज करने वाली औजार की मदद से आयरन बार को काट देता है और इस जेल से भाग जाता है, लेकिन बदकिस्मती से 3 दिन बाद ये फिर से पकड़ा जाता है और इसको दूसरे जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 1993 में ये फिर से वहां से भी भाग जाता है। इस बार ये सुवीर की मदद लेता है और नीचे वाली जो गंदी नाली होती है वहां से ये निकल जाता है। इसका जैकेट 3 दिन बाद लोगों को मिलता है। इसके बाद ये एक डिलीवरी ट्रक को लूटने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है और फिर से इसे जेल में भरा जाता है और 1997 में ये उस जेल को भी तोड़ के भाग जाता है। इसने सिर्फ एक चम्मच का इस्तेमाल किया होता है वहां से भागने के लिए, एक सुरंग बनाई होती है और ये भाग जाता है और फिलहाल के लिए इसी को पकड़ा जा रहा होता है और ये बोलता है कि तुम्हें पता है ना, एक बार मैं सुवीर से भाग गया था। और इसके बाद एक पुलिस वाला इसके सर के ऊपर चपाट मारता है और बोलता है कि चुप हो और आगे चल। इसके बाद गुंथर टेनमा को क्रॉस करके जाता है और बोलता है कितना डिप्रेसिंग फेस है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये डॉक्टर टेनमा है ना, इतना ज्यादा डिप्रेशन में है ये। इसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं ओए आगे चल, ओए बकवास किए जा रहा है, बड़ा बनेगा 30 मार खान। इसके बाद हम देखते हैं टेनमा से सवाल जवाब किया जा रहा होता है। उन्हें सवाल पूछा जाता है डायरेक्टर हाइनामैन, सर्जिकल डायरेक्टर ओपेनहाइम और डॉक्टर बोयर को जहर देके मारा गया था, क्या तुम इसमें इन्वॉल्व हो? लेकिन टेनमा कुछ भी नहीं बोलते। जैसा लुंगे ने बताया था वो बिल्कुल वैसा ही कर रहे होते हैं। इनके फेस में फेशियल एक्सप्रेशन 0 होता है। इसके बाद ये बंदा बोलता है जब से हमने तुमसे इंट्रोगेशन करने की कोशिश की है तुमने एक शब्द तक नहीं बोला है। डॉक्टर टेनमा आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? बस बहुत हो गया, अगर तुम यहाँ पे चुप भी रहोगे तो भी तुम्हें कोर्ट तक भेज दिया जाएगा और कोर्ट में तुम्हारा कोई मौका ही नहीं है। मेरी बातें सुनो, हमें सब कुछ सच सच बता दो और अपने कंधों से इन बोझ को उतार दो। लेकिन टेनमा फिर भी चुप रहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं गुंथर के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पुलिस वाले आके उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जाते हैं लेकिन पता लगता है कि जो पुलिस के अंदर डॉक्टर रहता है वो फिलहाल के लिए कहीं जा चुका है और इसके बाद इनके पास कोई और चारा नहीं होता। ये डॉक्टर टेनमा को यहाँ पे बुला लेते हैं। इसके बाद टेनमा गुंथर का पल्स चेक करते हैं और उसके पेट को दबा के बोलते हैं क्या यहाँ पे दर्द हो रहा है? और तब गुंथर तेजी से चिल्लाने लगता है। टेनमा बोलते हैं जल्दी करो, गर्म पानी और कुछ तौलिया ले आओ और यहाँ से दूर रहना, ये बीमारी फैल सकती है। इसके बाद वो पुलिस वाले दरवाजा बंद करके यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टेनमा बोलते हैं बस बहुत हो गया तुम्हारा, बताओ तुम यहाँ पे बीमार पड़ने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? इसके बाद गुंथर बोलता है मेरे ऊपर थोड़ा तो रहम करो, तुम पहले डॉक्टर हो जिसने मेरी एक्टिंग को इतनी आसानी से पहचान लिया। मुझे लगा था कि अगर मैं अस्पताल तक पहुंच जाऊंगा तो वहां से भागना काफी आसान हो जाएगा। तुम्हें पता है एक बार मैंने आर्मर ट्रक को भी लूटा है। मैं उनके सामने बीमार बनने की एक्टिंग किया और ट्रक के सामने जाके लेट गया और जब गार्ड मुझे बचाने के लिए आए, मेरी मदद करने के लिए आए, तब मेरे दोस्त उनके ऊपर गन तान दिए। तुम्हें पता है ना मैंने कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं हूं मैंने कभी किसी को नहीं मारा। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? मेरे साथ भागना चाहोगे? कितना डिप्रेसिंग फेस है तुम्हारा, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये तुम्हारे अंदर से तुम्हारी जिंदगी को खींच लेगी। मुझे इस तरह की जगह से बहुत ज़्यादा नफरत है। जब मुझे पहली बार अपने बारे में पता लगा तब मैं एक कॉइन लॉकर के अंदर था, वहाँ पे घनघोर अंधेरा था। मेरे माँ बाप मुझे वहाँ पे लॉक करके चले जाते थे काम करने के लिए। मैं दिन भर इंतजार करता कि कब वो वापस आएंगे और जब वो वापस आते तब वो कहते कि चलो कभी ट्यूनिसिया जाते हैं। मेरे डैड कहा करते थे अगर काम सब कुछ सही जाएगा तो हम ट्यूनिसिया जाएंगे। एक दिन वो मुझे बंद करके चले गए। मैं 3 दिन तक इंतजार करता रहा लेकिन कोई वापस नहीं आया। शायद वो ट्यूनिसिया चले गए, मुझे छोड़ के ही वो ट्यूनिसिया चले गए। मैं भी वहाँ पे जाऊँगा लेकिन उससे पहले मुझे इस सड़ी हुई जगह से निकलना होगा और उसके बाद मैं ट्यूनिसिया जाऊँगा। तुम्हारे फेस के ऊपर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है लेकिन मेरा फेस, उसके ऊपर बहुत सारी उम्मीद है। इसके बाद टेनमा बोलते हैं अगर वो लोग तुम्हें फिर से पकड़ेंगे तो तुम क्या करोगे? और गुंथर बोलता है मैं फिर से भाग जाऊंगा, चाहे वो मुझे कितनी बार ही क्यों ना पकड़े, मैं भागता रहूंगा, मैं हर बार भाग जाऊंगा। जब तक मैं ट्यूनिसिया नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं भागता रहूंगा। इसके बाद टेनमा से सवाल किया जाता है और पूछा जाता है क्या तुम आज भी कुछ नहीं बताओगे? और उसके बाद टेनमा बोलता है सच्चाई ये है कि जब हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं तब किसी के साथ बहुत भयंकर घटना हो रही होगी, इसीलिए मैं तुमसे सच बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरी बातों पे भरोसा नहीं करते, तुम मेरे एक शब्द के ऊपर भी भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मुझे लड़ता रहना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ सच्चाई बताऊंगा। और इसके बाद टेनमा सब कुछ बताने लगता है।
इसके बाद हम देखते हैं एक बंदे को 20 साल की सजा सुनाई देती है और एक बंदे की आवाज़ हम सुन पाते हैं जो कहता है, मेरा मकसद तब डिसाइड हुआ था जब मेरे पापा को 20 साल की सजा हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद मेरे पापा चेकोस्लोवाकिया से जर्मनी आ गए थे। 1949 में उन्होंने एक रेडियो स्टेशन खोला था जर्मनी के अंदर, लेकिन ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़े होते रहते थे। उनको स्पाई के रूप में पकड़ लिया गया और उनके ऊपर इल्जाम डाला गया कि उन्होंने बुंडस्टैग मेंबर के सेक्रेटरी को मारा है। मेरे पापा ने अपने आप को इनोसेंट साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उन्हें 20 साल की सजा हो गई। मेरी मम्मी ने भी बहुत कोशिश की मेरे पापा को निर्दोष साबित करने की, लेकिन 1971 में उनकी मौत हो गई। 1972 में मेरे पापा भी चल वैसे जेल के अंदर ही, और 1973 में जब मैं हाई स्कूल में था तब प्रूव हो गया कि मेरे पापा इनोसेंट थे। डुसलडॉर्फ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे हॉफमैन लॉ फर्म में काम करने का मौका मिला। मैंने अपना पहला केस जीत लिया जिसके अंदर मेरे क्लाउंट को फंसाया जा रहा था। उनके ऊपर फेस केसेस लगाए गए थे, मैंने उन्हें बचा लिया और उसके बाद मैंने इस तरह के बहुत सारे केस लड़े जहां पे लोगों को फंसाया जा रहा था और उन सबको मैं जीत गया। एक स्पाई का बेटा जो रातों रात स्टार बन गया। इसके बाद एक बंदा कैसेट डालता है और समवेयर ओवर द रेनबो नाम से एक गाना प्ले करता है और बोलता है, जब मेरे डैड रेडियो स्टेशन चलाया करते थे तब उनका सबसे पहला गाना यही हुआ करता था और उनका आखिरी गाना भी यही हुआ करता था। वहाँ के लोगों को ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि ये गाना सिंबल ऑफ फ्रीडम है। मेरे पापा अपनी बेगुनाही साबित करते करते जेल के अंदर ही मारे गए और उनकी आत्मा की शांति के लिए जब भी किसी बेगुनाह के ऊपर फॉल्स केसेस लगाए जाएंगे तब मैं उनकी मदद करूंगा। इसलिए मुझे डॉक्टर टेनमा के बारे में और जानना है। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा यहाँ से चला जाता है और ये जो लॉयर होता है इसका नाम होता है फ्रिज वार्डामैन। तभी वार्डामैन की बीवी आ जाती है जो प्रेग्नेंट होती है। वार्डामैन सवाल करते हैं, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारा चेकअप ठीक गया? और इसके बाद इसकी बीवी बोलती है, हाँ सब कुछ सही गया, बेबी कभी भी पैदा हो सकता है। इसके बाद वार्डामैन बोलते हैं, क्या तुमने लॉबी में उस इंसान को देखा? और ये बोलती कि हाँ, क्या ये वही है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? और वार्डामैन बोलते हैं अल्फ्रेड बाउल, वो चाहते हैं कि मैं टेनमा के लिए लड़ूं। इसके बाद इनकी बीवी बोलती है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम टेनमा के केस को नहीं लेना चाहते। इसके बाद वार्डामैन बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि तब मेरा क्लाइंट शूबर्ट थे। मैं समझ नहीं पाया कि इतना अमीर इंसान डॉक्टर टेनमा को क्यों बचाना चाहता है, लेकिन अभी वजह पूरी तरह से क्लियर है। अल्फ्रेड बाउल की जान बचाई थी टेनमा ने, वो उसी के पेशेंट थे। एक बात तो साफ है, टेनमा बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। इसके बाद इनकी बीवी बोलती है, तो तुम ये केस क्यों नहीं ले लेते? और तब वार्डामैन बोलते हैं कि अगर मैं ये केस अभी ले लेता हूँ तो ये पेशेंट मुझे ज़्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर मैं शूबर्ट की तरफ से ये केस लेता हूँ और जीत जाता हूँ तो मुझे उससे काफ़ी पैसे मिल सकते हैं। इसके बाद इनकी बीवी बोलती है, अगर तुम पैसे के लिए काम करते तो तुम्हारा कैबिन अभी बहुत बड़ा हो चुका होता। इसके बाद इनकी बीवी उसी टेप को चला देती है जहाँ पे समवेयर ओवर द रेनबो गाना बजने लगता है। इसके बाद वार्डामैन बोलते हैं, उसे बंद करो, और वो आगे बढ़ने लगते हैं। फिर से बोलते हैं, उसे बंद कर दो प्लीज, और इसके बाद इनकी बीवी उसे बंद कर देती है। वार्डामैन उसकी बीवी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, चलो कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, अभी तुम्हारे पेट में एक नन्ही सी जान है, तुम्हें 2 लोगों का खाना खाना पड़ेगा। और इसके बाद इनकी बीवी बोलती है कि हाँ, जब भी वो भूखा होता है तब वो लात मारना शुरू कर देता है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वार्डामैन टेनमा से मिलने के लिए जाते हैं जहां पे टेनमा शुरू से लेके अंत तक सारी कहानी बता देता है जोहान के बारे में। और इसके बाद टेनमा बोलता है, क्या मैं तुम्हें फिर से यही बातें बताऊं? तुम जितनी बार चाहोगे मैं तुम्हें उतनी बार बता सकता हूं, क्योंकि यही सच्चाई है। अभी तक तुम चौथे इंसान हो जो मुझसे सवाल करने के लिए आया है, मेरा लॉयर बनने के लिए आया है। पहले के 3 ने कहा था कि मैं कुछ क्राइम को मान लूं ताकि मेरी सजा कम हो सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। इसके बाद वार्डामैन बोलते हैं, अच्छा तो तुम अपने आप को इनोसेंट प्रूफ नहीं करना चाहते, तुम बस ये दिखाना चाहते हो कि जोहान नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट करता है। इसके बाद टेनमा बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। इसके बाद वार्डामैन बोलते हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हें किसी लॉयर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर टेनमा बताओ क्या हुआ था उससे पहले। इसके बाद टेनमा बोलते हैं कि जैसा मैंने तुम्हें बताया था, एक बच्चे के सर में गोली लग गई थी और मैंने उसे बचाने की कोशिश की। तब वार्डामैन बोलते हैं कि नहीं, वो नहीं, उससे पहले क्या हुआ था। और इसके बाद टेनमा याद करते हैं कि कैसे एक टर्किश लड़की रो रही थी क्योंकि उसका पति मारा गया था। ईवा ने कहा था कि सबकी जिंदगी बराबर नहीं होती। और इसके बाद टेनमा बोलते हैं, सबकी जिंदगी बराबर ही होती है। मुझे नहीं पता कि मेरा डिसीजन ठीक था या फिर गलत था। मुझे नहीं पता कि मेरे पेशेंट अच्छे लोग होते हैं या फिर बुरे लोग होते हैं। उस बच्चे की जान बचाना ही मेरा क्राइम था, लेकिन क्या एक डॉक्टर को हक है कि वो किसकी जान बचाए और किसको मरने दे? और इसके बाद इसको ईवा की बातें याद आती है जिसने कहा था कि सबकी जिंदगी बराबर नहीं होती। और तब टेनमा बोलते हैं कि नहीं,
सबकी जिंदगी बराबर ही होती है। मुझे नहीं पता कि मैंने तब सही किया था या फिर गलत किया था। इसके बाद वर्डमैन बोलता है, हमारे साथ भी यही होता है। हम लॉयर को नहीं पता होता कि हमारा क्लाइंट अच्छा है या फिर बुरा है। ये कुछ लोगों की लिस्ट है जो चाहते हैं कि मैं तुम्हारा केस लूं। माइकल हॉटर, स्टीफन क्रैम्प, फ्रांज कीफर, रुडोल्फ हूवर। इसके बाद टेनमा बोलते हैं, कीपर हूवर, उम्मीद है कि ये दोनों अब ठीक होंगे। इसके बाद वर्डमैन बोलते हैं, हास्ट हैंशल, आर्नोल्ड हॉस। इसके बाद टेनमा बोलते हैं, हॉस भी, उम्मीद है कि वो अपने पोता पोतियों के साथ अच्छी तरह से जिंदगी बिता रहे होंगे। तभी एक पुलिस वाला बोलता है कि वक्त हो गया, और इसके बाद वर्डमैन यहाँ से जाने लगते हैं और जाते वक्त बोलते हैं, डॉक्टर टेनमा, मैं तुम्हारे केस को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। लॉयर को पता नहीं होता कि उनका क्लाइंट अच्छा है या फिर बुरा है। बस हम एक चीज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के ऊपर भरोसा करना। इसके बाद हम ईवा को देखते हैं एक बार के अंदर जो और दारू मांगती है, लेकिन बारटेंडर बोलता है, लेकिन मैम। और तब ईवा बोलती है, तुम अपने कस्टमर को मना कर रहे हो। लेकिन तभी यहाँ से दो बंदे जाते हैं जो ईवा को देख के हंस के चले जाते हैं। ईवा उनके पास जाती है और बोलती है, तुम लोग मुझे देख के हंस रहे थे। और इसके बाद ये दोनों बोलते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं हंसा। इसके बाद ईवा बोलती कि हाँ, तुम हंस रहे थे, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम तो मेरे घर आया करते थे ताकि तुम मेरे पापा के तलवे चाट सको। तुम तो नॉर्दर्न वेस्ट बैंक के असिस्टेंट मैनेजर हो ना तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे यहाँ पे होने से तुम्हें कोई तकलीफ है? तकलीफ हो तो हो, ईवा हाइनेमैन अब डुसेल्डोर्फ आ चुकी है। इसके बाद रिचवेन वर्डमैन से मिलते हैं और सारी डिटेल दे देते हैं और बोलते हैं, जैसे मैंने सुना कि तुम टेनमा के लॉयर हो, वैसे ही मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया, लेकिन तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। इसके बाद वर्डमैन बोलते हैं, मुझे माफ करना उन सब के लिए, मैंने टेनमा के पेशेंट से बातचीत की है। और इसके बाद रिचवेन बोलते हैं, क्या तुम्हें कुछ पता लगा? क्या कोई एविडेंस मिला? और इसके बाद वर्डमैन बोलते हैं कि हाँ, बस इतना पता लगा कि डॉक्टर टेनमा बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं मिला। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई ऐसा गवाह मिल जाए जो टेनमा की इनोसेंस को प्रूव कर पाए। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं, उसके लिए हमें ये साबित करना होगा कि जोहान सच में दुनिया में मौजूद है। इसके बाद वर्डमैन बोलते हैं, डॉक्टर रिचवेन, ये बात किसी को मत बताना कि टेनमा योहान को गोली मारने वाले हैं। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं, लेकिन इसी से तो साबित होगा कि योहान सच में है। योहान हो ना हो, टेनमा निर्दोष है। मेरी बातें ध्यान से सुनिए। देश इस केस को जल्द से जल्द बंद करना चाहता है। मेरा बच्चा भी जल्दी पैदा होने वाला है। मैं अपने बच्चे के लिए एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ पे न्याय मिलता हो। और रही बात इन प्रोसिक्यूटर और जजेस की, वो जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए वो निर्दोष को भी सजा दे सकते हैं। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? और इसके बाद रिचवेन हाँ बोलते हैं। इसके बाद वर्डमैन बोलते हैं, मैं एक इंसान को ढूंढ रहा हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं, कौन? और इसके बाद वर्डमैन बोलते हैं, टेनमा के पहले फियोंसे ईवा हाइनेमैन। इतना सुनने के बाद ये थोड़ा हैरान हो जाते हैं और वर्डमैन बोलते हैं, क्या बात है रिचवेन, तुम शॉक क्यों हो गए? और इसके बाद रिचवेन बोलते हैं कि वो यहीं पे है, वो डुसेल्डोर्फ में है, वो मेरे साथ ही आ गई थी। इसके बाद रिचवेन ईवा से मिलते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं, लेकिन ईवा बोलती है, वो सब मेरे ऊपर हंस रहे थे, वो मुझे देख रहे थे और मेरे ऊपर हंस रहे थे। रिचवेन बोलते हैं, ईवा, मैंने क्या कहा तुमने सुना भी? और ईवा बोलती है कि हाँ, ये कान प्लास्टिक के थोड़ी ना है। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं, प्लीज कम से कम टेनमा के लिए उस लॉयर से जाके मिलो। और ईवा बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, मैं उसे गोली मारने वाली थी। और इसके बाद रिचवेन बोलते हैं कि हाँ, लेकिन तुमने मारा नहीं था ना। इसके बाद ईवा बोलती है कि हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो इतनी आसानी से ना मरे। मैं चाहती हूँ कि वो जेल के सलाखों के पीछे हो, उसकी जिंदगी भी मेरी जिंदगी की तरह तबाह हो जाए। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताए और हमेशा इसी बात को याद करता रहे, पश्चाताप करता रहे कि उसने मुझे छोड़ा था। इसके बाद ईवा पूरा बोतल गटक जाती है और उसके बाद उसे नींद भी आ जाती है। रिचवेन बोलते हैं, ये तो सो गई, और रिचवेन यहाँ से जाने लगते हैं। ईवा को सपना आता है जहाँ पे वो सपने में गोली की आवाज़ सुन पाती है और वो देखती है योहान द रियल मॉन्स्टर को। इसके बाद ईवा की नींद खुल जाती है, वो जोरों से चिल्लाती है और बोलती कि वो, मैंने उसे देखा, वो। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं, क्या हुआ ईवा, क्या तुमने कोई सपना देखा? और इसके बाद ईवा बोलती है, मैंने तीन गोलियों की आवाज़ सुनी। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उस ब्लॉन्ड बॉय को नहीं देखा। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं, ब्लॉन्ड बॉय? कहीं तुम योहान की बात तो नहीं कर रही? तुमने योहान को देखा है? इसके बाद हम वर्डमैन को देखते हैं जो समवेयर ओवर द रेनबो कैसल को रख देते हैं। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है, मिस्टर वर्डमैन, आपकी बीवी को बच्चा पैदा होने वाला है। इसके बाद वर्डमैन बोलते हैं, क्या सच में? आप मिस्टर बाउल को मेरी तरफ से डॉक्टर टेनमा से मिलने के लिए बोल दीजिए। इसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं। हम टेनमा को देखते हैं जिनके सामने मिस्टर बाउल नाम का एक लॉयर होता है जो पूछता है, क्या तुम्हें ठीक से नींद आ रही है? टेनमा बोलते हैं कि हाँ।
ठीक से नींद आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं बाउल का पेन अचानक से नीचे गिर जाता है। वो पेन को उठाता है और बोलता है कि एक्चुअली मैं राइट हैंडेड हुआ करता था, लेकिन फिलहाल के लिए मेरा राइट हैंड बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसके बाद टेनमा हैरान हो जाते हैं। बाउल बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें याद आ गया? मेरा वजन थोड़ा सा कम हो चुका है। मैं खुद भी हैरान हूं कि कैसे मैं उस आग के समंदर से बच गया था। तुमने सच में मुझे गोली मार दी थी। इसके बाद टेनमा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें याद आता है कि कैसे उन्होंने रोबोटो को गोली मार दी थी। इसके बाद बाउल बोलते हैं, मेरे लेफ्ट हैंड से मैं पेन नहीं उठा सकता, लेकिन उस समय गन बहुत अच्छी तरह से चला सकता हूँ। मैं यहाँ पे किसी को मारने के लिए आया हूँ, तुम्हारी फियोंसे इवा हानामैन को। और हम देखते हैं ये बाउल नहीं रोबोटो होता है। तो रोबोटो फिर से एक्शन में वापस आ चुका है। मुझे पता है तुम लोगों को रोबोटो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हें नफरत है उससे, लेकिन वो फिलहाल के लिए जिंदा है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा धांसू लिख देना, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि इसकी रीच बनी रहे और हम इसके रेगुलर एपिसोड्स लाते रहे। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए, वरना योहान तुम्हें कच्चा चबा जाएगा और उसके बाद डकार भी मारेगा, बिल्कुल ऐसे।